नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। आज हम देखने वाले हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन के बारे में। आखिर नाइट्रोजन फिक्सेशन क्या होता है, किन टाइप से नाइट्रोजन फिक्सेशन हो सकता है, क्या प्रोसेस होती है नाइट्रोजन फिक्सेशन की। आज इस वीडियो में कंप्लीट नाइट्रोजन फिक्सेशन हम देखने वाले हैं। नाइट्रोजन फिक्सेशन का एक एक पॉइंट यहाँ आज डिस्कस होने वाला है, इसलिए इस वीडियो में आखिरी तक बने रहें। इस वीडियो के अलावा मैं एक भी पॉइंट नहीं छोड़ूंगा जो आपका रह जाए नाइट्रोजन फिक्सेशन से रिलेटेड। नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए एक एक पॉइंट आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। आइए पहले पॉइंट से स्टार्ट करते हैं कि नाइट्रोजन फिक्सेशन की प्रॉपर डेफिनेशन क्या होती है, क्या होता है नाइट्रोजन फिक्सेशन। देखते हैं पहले पॉइंट से। दिस इज द प्रोसेस। नाइट्रोजन फिक्सेशन एक प्रोसेस है। कैसी प्रोसेस? कन्वर्जन की प्रोसेस है। यहाँ क्या है, एक फॉर्म दूसरे फॉर्म के अंदर कन्वर्ट हो रही है नाइट्रोजन की एक फॉर्म दूसरी फॉर्म के अंदर कन्वर्ट होने वाले कन्वर्जन को हम नाइट्रोजन फिक्सेशन कहते हैं। यहाँ पे कौन सी फॉर्म है और कौन सी फॉर्म के अंदर कन्वर्जन हो रहा है नाइट्रोजन का, वो देख लेते हैं। दिस इज द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ नॉन यूजेबल। नॉन यूजेबल का मतलब ऐसी फॉर्म है जो यूज नहीं की जा सकती लिविंग ऑर्गेनिज्म के द्वारा। नाइट्रोजन की ऐसी फॉर्म जो नॉन यूजेबल है लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए, वो कौन सी है? गैसियस फॉर्म, जो एटमॉस्फेयर के अंदर लगभग 75% टू 79% पाई जाती है। गैसियस फॉर्म में नाइट्रोजन एटमॉस्फेयर में पाई जाती है। वो एटमॉस्फेयर में गैसियस फॉर्म प्लांट या एनिमल्स कोई यूज नहीं कर पाता, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो यूज नहीं कर पाते, इसलिए हमने उसको नॉन यूजेबल फॉर्म बोला है। तो यहाँ पे क्या है, दिस इज द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ नॉन यूजेबल गैसियस फॉर्म ऑफ नाइट्रोजन, दैट इज N2। कन्वर्ट किसके अंदर होती है? टू द यूजेबल फॉर्म, दैट इज नाइट्रेट एंड नाइट्राइट। तो हम यहाँ क्या बोल सकते हैं, नाइट्रोजन फिक्सेशन इज द कन्वर्जन फ्रॉम गैसियस नाइट्रोजन N2 टू द नाइट्रेट एंड नाइट्राइट्स। N2 से नाइट्राइट एंड नाइट्राइट के अंदर जो कन्वर्जन की प्रोसेस है उसे हम नाइट्रोजन फिक्सेशन के नाम से जानते हैं। मैं दोबारा बताता हूं कि नाइट्रोजन फिक्सेशन एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें नॉन यूजेबल नाइट्रोजन की फॉर्म कन्वर्ट हो जाती है यूजेबल फॉर्म। नॉन यूजेबल फॉर्म कौन सी है? गैसियस नाइट्रोजन, जो हमारे एटमॉस्फेयर में पाई जाती है, जिसे लिविंग ऑर्गेनिज्म जैसे प्लांट्स और एनिमल यूज नहीं कर पाते। यूजेबल फॉर्म कौन सी है? नाइट्रेट एंड नाइट्राइट्स, उसको प्लांट और एनिमल अच्छे से यूज कर पाते हैं। तो गैसियस फॉर्म से नाइट्रेट एंड नाइट्राइट के अंदर जो कन्वर्जन होता है नाइट्रोजन का, उसे ही नाइट्रोजन फिक्सेशन के नाम से जानते हैं। सेकंड पॉइंट देखते हैं। नाइट्रोजन इज पिक्ड अप एज इनऑर्गेनिक कंपाउंड एंड इज चेंज्ड इनटू ऑर्गेनिक फॉर्म बाय प्लांट्स एंड सम प्रोकैरियोट्स। जो प्लांट्स और सम प्रोकैरियोट्स होते हैं, कुछ प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म होते हैं, वो क्या करते हैं, नाइट्रोजन को पिक करते हैं एज ए इनऑर्गेनिक कंपाउंड। देखो N2 तो क्या है, गैसियस फॉर्म के अंदर है, वो पिक नहीं की जा सकती। अब N2 कन्वर्ट हो गई नाइट्रेट एंड नाइट्राइट, ये क्या है, इनऑर्गेनिक फॉर्म है नाइट्रेट एंड नाइट्राइट। अब इनको ग्राउंड से कौन उठा लेगा? प्लांट्स उठा लेंगे, कुछ प्रोकैरियोट्स उठा लेंगे और उसको कन्वर्ट कर देंगे, इस इनऑर्गेनिक नाइट्रोजन कंपाउंड को कन्वर्ट कर देंगे किसके अंदर? ऑर्गेनिक नाइट्रोजन कंपाउंड, जैसे कि प्रोटीन्स हो गए, न्यूक्लिक एसिड हो गए, ये क्या है? ऑर्गेनिक नाइट्रोजन कंपाउंड है। इसके अंदर कन्वर्जन लाने के लिए प्लांट का काम होता है, ठीक है। तो नाइट्रोजन इज पिक्ड अप एज इनऑर्गेनिक कंपाउंड। नाइट्रोजन को इनऑर्गेनिक की फॉर्म के अंदर पिक किया जाता है। इनऑर्गेनिक फॉर्म कौन सी? नाइट्रेट एंड नाइट्राइट्स हैं। एंड इज चेंज्ड इनटू ऑर्गेनिक फॉर्म। ऑर्गेनिक फॉर्म कौन कौन सी है? प्रोटीन्स हो गई, यूरिया हो गया और न्यूक्लिक एसिड हो गई। इनके अंदर कन्वर्ट कौन करता है? प्लांट्स करते हैं या फिर कुछ प्रोकैरियोट्स का काम होता है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। एनिमल्स कैन यूज नाइट्रोजन आइदर इन इनऑर्गेनिक फॉर्म। एनिमल्स नाइट्रोजन को यूज कर सकते हैं, इनऑर्गेनिक फॉर्म में भी यूज कर सकते हैं और ऑर्गेनिक फॉर्म में भी यूज कर सकते हैं। इनऑर्गेनिक फॉर्म जैसे कि अमोनिया हो गया, नाइट्रेट्स हो गए और नाइट्राइट्स हो गई। और ऑर्गेनिक फॉर्म कौन सी है? यूरिया हो गया, प्रोटीन हो गया, न्यूक्लिक एसिड हो गया। तो प्लांट्स जो यूरिया, न्यूक्लिक एसिड और जो प्रोटीन्स होती हैं उनको एब्जॉर्ब करने की बजाय वो क्या करते हैं, इनऑर्गेनिक फॉर्म में जो नाइट्रोजन प्रेजेंट होता है उसको एब्जॉर्ब करते हैं प्लांट्स। बट जो एनिमल्स होते हैं वो इनऑर्गेनिक फॉर्म में नाइट्रोजन को भी एब्जॉर्ब कर सकते हैं और
ऑर्गेनिक फॉर्म में भी उसको यूज कर सकते हैं। अब देखते हैं कि नाइट्रोजन फिक्सेशन कितने टाइप का हो सकता है। पहले टाइप का नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है फिजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन और दूसरे टाइप का होता है बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन। फिजिकल का मतलब होता है कि यहाँ इस टाइप की प्रोसेस के अंदर, फिजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन के अंदर कहीं भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का यूज नहीं होगा, लिविंग ऑर्गेनिज्म नाइट्रोजन फिक्सेशन के अंदर हेल्प नहीं करेगा। ऐसा प्रोसेस भी होता है जिसे हम फिजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन बोलते हैं। जिस नाइट्रोजन फिक्सेशन के प्रोसेस में लिविंग ऑर्गेनिज्म का काम आ जाए उसे हम बोलेंगे बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन। सो फर्स्ट टाइप ऑफ नाइट्रोजन फिक्सेशन देखते हैं जिसे हम फिजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन बोलते हैं। फिजिकल का मतलब इस प्रोसेस में कोई भी बायोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म इन्वॉल्व नहीं होगा, कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म यहाँ काम नहीं करेगा इस टाइप की नाइट्रोजन फिक्सेशन के अंदर। तो ये फिजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन भी दो तरह से हो सकते हैं, एक एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन फिक्सेशन और दूसरा इंडस्ट्रियल नाइट्रोजन फिक्सेशन। देखते हैं एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन फिक्सेशन के अंदर क्या क्या पॉइंट्स आते हैं, क्या क्या रिएक्शंस निकल के आते हैं। बाय फोटोकेमिकल और इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन। फोटोकेमिकल का मतलब फोटो लाइट से ले सकते हैं हम कि जो सनलाइट होती है हमारे एटमॉस्फेयर में आती है, उस एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन और ऑक्सीजन प्रेजेंट होते हैं, उस सनलाइट की वजह से नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के अंदर रिएक्शन हो सकती है, उस रिएक्शन को हम बोलते हैं फोटोकेमिकल रिएक्शन। इलेक्ट्रोकेमिकल का मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रो नाम है, इलेक्ट्रॉन से लिया गया है, जो लाइट के अंदर होते हैं, जो लाइटनिंग होती है, बादल गरजते हैं, बादल गरजने के बाद जो बिजली कड़कती है, वो लाइटनिंग की वजह से भी क्या होता है, एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन और ऑक्सीजन एक दूसरे से कंबाइंड होते हैं। तो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन फिक्सेशन में क्या है, बाय फोटोकेमिकल या फिर इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन की वजह से क्या होता है, ऑक्सीजन कंबाइंड विद नाइट्रोजन। एटमॉस्फेयर में जो ऑक्सीजन है और जो नाइट्रोजन है वो कंबाइन हो जाती हैं एक दूसरे से और नाइट्रोजन की ऑक्साइड का फॉर्मेशन कर लेती हैं। जैसे कि इस रिएक्शन के अंदर दिखा रखा है कि N2 प्लस O2 लाइटनिंग की वजह से कंबाइंड होती हैं और NO का फॉर्मेशन करती हैं। अब ये NO है, फिर दोबारा से ऑक्सीजन के साथ कंबाइंड होकर के ऑक्सीडेशन प्रोसेस करेगा और उसके बाद NO2 का फॉर्मेशन कर लेंगे। तो यहाँ पे क्या हुआ, लाइटनिंग की वजह से, ऑक्सीडेशन की वजह से ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन हमारे पास बन करके आ गई। अब ये ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन क्या करेगी, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड अब क्या करेंगी देखते हैं। नाउ दीज ऑक्साइड, अब ये जो ऑक्साइड हैं डिजोल्व इन वाटर, पहले तो वाटर के अंदर डिजोल्व हो जाएंगे, फिर कंबाइंड विद अदर साल्ट टू प्रोड्यूस नाइट्रेट। पहले तो ये डाइऑक्साइड क्या होगी, वाटर के साथ डिजोल्व होगी, फिर इसका जो प्रोडक्ट बन के आएगा ये किसी दूसरे साल्ट के साथ कंबाइंड होकर के नाइट्रेट्स का फॉर्मेशन करेंगी। तो हमारे लिए अल्टीमेट प्रोडक्ट नाइट्रेट ही होना चाहिए नाइट्रोजन फिक्सेशन के अंदर। तो यहाँ पे नाइट्रेट्स बन गए, किस तरह से बने, जो ये ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन निकल के आई थी ये वाटर के साथ डिसोल्व हो जाती है और HNO2 या फिर HNO3 का फॉर्मेशन कर लेती हैं। अब ये HNO3 होता है, ये कैल्शियम या फिर पोटाशियम साल्ट के साथ डिसोल्व होकर के कंबाइन होकर के किसका फॉर्मेशन करती हैं, कैल्शियम या फिर पोटाशियम नाइट्रेट्स का फॉर्मेशन करती हैं। ये सारी जो प्रोसेस होती है ये एटमॉस्फेयर में होती है, इसीलिए हम इसे एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन फिक्सेशन बोलते हैं। दोबारा बताता हूं कि एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन फिक्सेशन किसकी वजह से होती है, लाइटनिंग की रिएक्शन से हो सकती है जिसे हम इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन बोलते हैं, या फिर सनलाइट की वजह से हो सकते हैं जिसे हम फोटोकेमिकल रिएक्शन बोलते हैं। इनमें क्या होता है कि नाइट्रोजन और ऑक्सीजन कंबाइंड होकर के किसका फॉर्मेशन करती हैं, अल्टीमेट फॉर्मेशन नाइट्रेट्स का करती हैं, उसे ही हम एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन फिक्सेशन बोलते हैं। नेक्स्ट देखते हैं फिजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन, इंडस्ट्रियल नाइट्रोजन फिक्सेशन। ये जो प्रोसेस होती है ये इंडस्ट्रीज के अंदर होती हैं। जब भी क्या होता है, जब यूरिया बनाया जाता है इंडस्ट्रीज के अंदर तब ये रिएक्शंस देखने को मिलती है। इन इंडस्ट्री के अंदर नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन, हाइड्रोजन कहां से आता है, वाटर से आता है, नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन कंबाइंस टू फॉर्म अमोनिया। नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को कंबाइन करके क्या बनाया जाता है, अमोनिया बनाया जाता है एट हाई प्रेशर एंड टेम्परेचर। हाई प्रेशर होता है वहाँ कंडीशन और हाई टेम्परेचर भी दिया जाता है। अब उस अमोनिया का यूज करके क्या बना लिया जाता है, यूरिया का फॉर्मेशन कर दिया जाता है। तो ये है इंडस्ट्रियल नाइट्रोजन फिक्सेशन। फिजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन में ये दो आप ध्यान रखें कि एटमॉस्फेयर के अंदर किस तरह से नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है और इंडस्ट्रीज के अंदर किस तरह से नाइट्रोजन फिक्सेशन की प्रोसेस हमें देखने को
मिलती है। नेक्स्ट हम देखने वाले हैं कि बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन क्या है। वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट है, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट पार्ट है नाइट्रोजन फिक्सेशन का, तो उसको आप बहुत ही गहराई से और ध्यान से समझे, सारे नाक कान आँख खोल करके उस पार्ट को अच्छे से समझे। सेकेंड टाइप ऑफ नाइट्रोजन फिक्सेशन देखते हैं, जिसे बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन के नाम से जानते हैं। बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन मतलब इस टाइप की प्रोसेस में लिविंग ऑर्गेनिज्म इन्वॉल्व होंगे। अब वो लिविंग ऑर्गेनिज्म कौन से हैं? लिविंग ऑर्गेनिज्म बैक्टीरिया हैं, प्लांट हैं या फिर एनिमल्स हैं। देखिए, ये आपको पता होना चाहिए कि प्लांट और एनिमल के पास कोई कैपेसिटी नहीं होती कि वो नाइट्रोजन फिक्सेशन की फंक्शन को परफॉर्म कर पाए। तो बचा कौन? बैक्टीरिया। बैक्टीरिया ही ऐसे एकमात्र ऑर्गेनिज्म है जिनके पास कैपेसिटी होती है नाइट्रोजन फिक्सेशन की, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को इनऑर्गेनिक नाइट्रोजन के कंपाउंड के अंदर कन्वर्ट करने की कैपेसिटी होती है बैक्टीरियाज के पास। तो बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन कौन करवाता है? बैक्टीरिया करवाते हैं। अब बैक्टीरिया नाइट्रोजन फिक्सेशन तो करवा रहे हैं, पर बैक्टीरिया किस कंडीशन में एनवायरनमेंट में सर्वाइव कर रहे हैं? कंडीशन का मतलब कि वो फ्री तरीके से फ्रीली वहां पे सर्वाइव कर रहे हैं एनवायरनमेंट में, या फिर किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म के साथ जुड़ करके वो सर्वाइव कर रहे हैं। जुड़ करके मतलब है, उस कंडीशन में हम दो टाइप के बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन देख सकते हैं, सिम्बायोटिक बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन और नॉन सिम्बायोटिक बायोलॉजिकल फिक्सेशन। आप देखते हैं सिम्बायोटिक का मतलब क्या होता है। सिम्बायोटिक का मतलब होता है कि जैसे कि मैं और मेरा दोस्त, हम दोनों एक दूसरे के साथ किस तरह से रह रहे हैं, हम दोनों में कैसा संबंध है, कैसा रिलेशन है। दोनों के बीच में पॉजिटिविटी है कि मतलब मैं भी उसका भला चाहता हूं और वो भी मेरा भला चाहता है, या फिर दूसरी कंडीशन हो सकती है कि हम दोनों एक दूसरे के अगेंस्ट हैं, दोनों एक दूसरे का बुरा चाहते हैं। तीसरी कंडीशन ये हो सकती है कि मैं इसका बुरा चाहता हूं और वो मेरा भला चाहता है। चौथी कंडीशन ये हो सकती है कि मैं उसका भला चाहता हूं और वो मेरा बुरा चाहता है। तो 4 कंडीशन हो सकती हैं। उन कंडीशन में से फर्स्ट कंडीशन को आप देखो कि हम दोनों एक दूसरे के साथ मिलजुल करके रह रहे हैं, दोनों एक दूसरे का भला चाहते हैं, प्रॉफिट चाहते हैं दोनों एक दूसरे का। उसी तरह बैक्टीरिया जब दूसरे ऑर्गेनिज्म के साथ मिलकर रहें, ज़्यादातर प्लांट्स के साथ वो इस तरह से मिलकर के रहते हैं कि प्लांट का भला बैक्टीरिया करता है और बैक्टीरिया का भला प्लांट करते हैं। तो उस टाइप के एसोसिएशन को, उस टाइप की कंडीशन को हम बोलते हैं म्यूचुअलिज्म या फिर सिम्बायोटिक एसोसिएशन बोलते हैं, जिसके अंदर दोनों ऑर्गेनिज्म एक दूसरे के साथ म्यूचुअली प्रॉफिट एक दूसरे को शेयर कर रहे हैं। तो सिम्बायोटिक बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन में क्या होता है कि यहाँ पे बैक्टीरिया प्लांट के साथ जुड़े होंगे एज ए सिम्बायोटिक एसोसिएशन। उसी जुड़े हुए तरीके में, उसी जुड़े हुए कंडीशन में, सिम्बायोटिक एसोसिएशन में ही जो बैक्टीरिया होते हैं वो क्या करते हैं? नाइट्रोजन फिक्सेशन की फंक्शन को परफॉर्म करते हैं, और उसी टाइप के नाइट्रोजन फिक्सेशन को हम बोलते हैं सिम्बायोटिक बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन। तो सिम्बायोटिक के अंदर क्या है? इन दिस टाइप द प्लांट एंड द बैक्टीरिया लिविंग इन ए सिम्बायोटिक एसोसिएशन। प्लांट और बैक्टीरिया एक दूसरे के साथ सिम्बायोटिक एसोसिएशन में रहते हैं, या फिर उसे म्यूचुअलिज्म भी बोलते हैं। सिम्बायोटिक एसोसिएशन क्या होता है मैंने अभी बताया, वीडियो रिवाइंड करके दोबारा से देख सकते हो आप। एंड हेयर बैक्टीरिया परफॉर्म द प्रोसेस ऑफ नाइट्रोजन फिक्सेशन। इसी कंडीशन में, म्यूचुअलिज्म वाली कंडीशन में ही रह करके जो बैक्टीरिया होता है नाइट्रोजन फिक्सेशन के फंक्शन को परफॉर्म करता है, नाइट्रोजन फिक्सेशन को कंप्लीट करता है। इस टाइप के बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन को कहा जाता है सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन। इसके अंदर एग्जांपल देखते हैं कि कौन सा बैक्टीरिया कौन से प्लांट के साथ जुड़ा हुआ होता है एज ए म्यूचुअलिज्म एसोसिएशन। देखते हैं लेग्यूम्स जो प्लांट होते हैं उनके साथ राइजोबियम बैक्टीरिया जुड़े हुए होते हैं, और ये राइजोबियम बैक्टीरिया क्या करते हैं? नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं। उसी तरह ग्यूमेरा होता है, उसके साथ नोस्टोक जुड़ा हुआ होता है। ये इस साइड जो लिखे हुए हैं ये है बैक्टीरिया, और इस साइड लिखे हुए ये प्लांट्स हैं। इन प्लांट्स के साथ ये बैक्टीरिया सिम्बायोटिक एसोसिएशन में जुड़े हुए होते हैं, और उसी टाइम ये जो बैक्टीरिया होते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन को परफॉर्म करते हैं। तो ग्यूमेरा के साथ नोस्टोक रहता है, अजोला के साथ एनाबिना रहता है, और शुगर केन के साथ एसिटोबैक्टर बैक्टीरिया होता है जो नाइट्रोजन फिक्सेशन की प्रोसेस को कंप्लीट करता है। अब नॉन सिम्बायोटिक का मतलब क्या है कि यहां पे जो बैक्टीरिया प्रेजेंट होगा वो फ्रीली रहेगा, एनवायरनमेंट के अंदर फ्रीली लिविंग रहेगा, लिव करेगा, रहेगा वहां पे अच्छी तरीके से जीवन व्यतीत करेगा। हेयर द बैक्टीरिया लिव फ्रीली
एनवायरमेंट के अंदर फ्रीली लिविंग रहेगा वो इन द सोइल, दैट इज डू नॉट फॉर्म सिम्बायोटिक एसोसिएशन। ऐसे बैक्टीरिया जो सिम्बायोटिक एसोसिएशन नहीं बनाते हैं उसे हम कहते हैं नॉन सिम्बायोटिक बैक्टीरिया। और वो जो फ्री लिविंग बैक्टीरिया हैं वो भी क्या कर सकते हैं, नाइट्रोजन फिक्सेशन कर सकते हैं। तो एंड द बैक्टीरिया परफॉर्म नाइट्रोजन फिक्सेशन। एग्जाम्पल ऐसे कौन से बैक्टीरिया हैं जो फ्रीली रहते हैं कहाँ पे, एनवायरनमेंट के अंदर, और वो क्या करते हैं, नाइट्रोजन फिक्सेशन भी करते हैं, जैसे कि एजोस्पाइरिलम हो गया, एजोबैक्टर हो गया और क्लोस्ट्रीडियम हो गया। ये ऐसे नाइट्रोजन फिक्सर हैं, नाइट्रोजन फिक्सर उनको बोलेंगे जो नाइट्रोजन फिक्सेशन की कैपेसिटी रखते हैं। तो बैक्टीरिया, ये वो बैक्टीरिया हैं जो नाइट्रोजन फिक्सेशन करवा सकते हैं। तो इसलिए हमने इनको क्या कहा, फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सर। अब देखिए जितने भी मैंने यहाँ पे दो टाइप बताए नाइट्रोजन फिक्सेशन के, बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन के, इन बैक्टीरिया के पास क्या है, एक ऐसी ताकत है जो नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करवा सकती है। अब वो जो पावर है नाइट्रोजन फिक्सेशन की, वो किसी ना किसी एक नए पिगमेंट की वजह से आई होगी, कुछ ना कुछ ऐसा नया होगा इनकी बॉडी के अंदर जिसकी वजह से नाइट्रोजन फिक्सेशन करवा रहे हैं। अब उस पिगमेंट का या फिर उस पावर का क्या नाम है, उसे हम नाइट्रोजिनेज एंजाइम बोलते हैं। तो बैक्टीरियाज के पास नाइट्रोजिनेज एंजाइम होता है जो नाइट्रोजन फिक्सेशन करवा सकता है, बट प्लांट और एनिमल के पास नाइट्रोजिनेज एंजाइम नहीं होता, इस वजह से वो नाइट्रोजन फिक्सेशन नहीं करवा सकते। तो अब हम अगली स्लाइड में देखने वाले हैं कि नाइट्रोजिनेज एंजाइम क्या होता है, क्या उसकी स्ट्रक्चर होती है, क्या क्या कंपोनेंट नाइट्रोजिनेज एंजाइम के अंदर पाए जाते हैं। नाइट्रोजिनेज एंजाइम के बारे में देख लेते हैं कि नाइट्रोजिनेज एंजाइम आखिर में है क्या। दिस एंजाइम प्रेजेंट इन ओनली नाइट्रोजन फिक्सर, जो नाइट्रोजन फिक्सेशन कर सकते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म, उसी के अंदर ही ये एंजाइम पाया जाएगा जिसे हम नाइट्रोजिनेज एंजाइम कह रहे हैं, क्योंकि उसी के वजह से वो नाइट्रोजन फिक्सर बने हैं, वो नाइट्रोजन फिक्सेशन कर पा रहे हैं। तो इसलिए ये एंजाइम सिर्फ नाइट्रोजन फिक्सर के पास ही प्रेजेंट होगा, जैसे कि बैक्टीरियाज होते हैं, जो एग्जाम्पल मैंने पिछली स्लाइड के अंदर बताए हैं। इट इज ए मल्टी सब यूनिट एंजाइम। इस एंजाइम में एक से ज्यादा सब यूनिट प्रेजेंट होंगी, जैसे कि दो सब यूनिट यहाँ प्रेजेंट होती हैं, एक लार्ज सब यूनिट और एक स्मॉल सब यूनिट होती हैं, एनकोडेड बाय द निफ जीन। वो सब यूनिट कहाँ से एनकोड होती हैं, जीन से एनकोड होती हैं। वो ही जीन क्या करते हैं, उन सब यूनिट को बनाते हैं। और उन जीन का नाम क्या है, उन जीन का नाम है निफ जीन। निफ जीन क्या करते हैं, ये क्वेश्चन आपसे कहीं पूछा जा सकता है कि निफ जीन का काम क्या होता है। निफ जीन का काम होता है नाइट्रोजिनेज एंजाइम को बनाना, नाइट्रोजिनेज एंजाइम के कंपोनेंट्स का बनाना, नाइट्रोजिनेज एंजाइम की सब यूनिट को बनाना काम है किसका, निफ जीन का काम है। इट हैज टू कंपोनेंट, जैसे कि मल्टी सब यूनिट बताया, इसके पास दो कंपोनेंट होते हैं, एक लार्ज होता है और एक स्मॉल कंपोनेंट होता है। मैं डायग्राम के थ्रू बताऊंगा, नेक्स्ट स्लाइड में मैं आपको इस एंजाइम का बहुत ही अच्छा डायग्राम बताऊंगा कि किस तरह से ये दो कंपोनेंट प्रेजेंट होते हैं। पहले आप उनकी कैरेक्टरिस्टिक देख लीजिए कि लार्ज कंपोनेंट क्या होता है, उनकी कैरेक्टरिस्टिक क्या होती हैं, और स्मॉल कंपोनेंट की कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है, उनकी एक्टिविटी क्या होती है, उनके फंक्शन क्या होते हैं। तो दो कंपोनेंट होते हैं नाइट्रोजिनेज एंजाइम के अंदर, दो सब यूनिट होती हैं, पहली लार्ज सब यूनिट और दूसरी स्मॉल सब यूनिट। लार्ज सब यूनिट के बारे में देखते हैं कि इट इज हेट्रोडाइमर। ये एक हेट्रोडाइमर नेचर की होती है, कि मतलब इसके अंदर अल्फा भी होता है और बीटा सब यूनिट भी होती है, किसके अंदर, लार्ज कंपोनेंट के अंदर। ठीक है, तो ये हेट्रोडाइमर है, सारे के सारे सेम नहीं है, दोनों अलग अलग हैं, अल्फा और बीटा है तो दो हैं, हेट्रो मतलब दोनों अलग अलग, तो हेट्रोडाइमर है। मोलिब्डेनम और आयरन प्रोटीन होता है। ये जो कंपोनेंट होता है ना, ये एक प्रोटीन है, किससे मिलकर के बना हुआ होता है, किसकी प्रोटीन होती है, मोलिब्डेनम और आयरन की प्रोटीन होती है। कौन, ये लार्ज कंपोनेंट ऑफ नाइट्रोजिनेज एंजाइम। ये आपको ध्यान रखने है कि मोलिब्डेनम आयरन प्रोटीन कहाँ होता है, कौन सी कंपोनेंट में होता है, ये लार्ज कंपोनेंट में होता है। ठीक है, और इसकी एक्टिविटी क्या होती है, इस एंजाइम के अंदर क्या फंक्शन करता है, इसकी एक्टिविटी होती है डाई नाइट्रोजिनेज एक्टिविटी होती है। डाई नाइट्रोजिनेज एंजाइम की तरह काम करता है कौन, लार्ज कंपोनेंट ऑफ नाइट्रोजिनेज एंजाइम। तो हम कह सकते हैं कि मोलिब्डेनम आयरन प्रोटीन जो कंपोनेंट होता है नाइट्रोजिनेज एंजाइम का, उसका फंक्शन होता है डाइनाइट्रोजिनेज का, डाइनाइट्रोजिनेज की जैसी एक्टिविटी वो करता है। अब ये जो कंपोनेंट है ये क्या है, सेंसिटिव होता है ऑक्सीजन से और अमोनियम आयन से। अगर ऑक्सीजन वहां प्रेजेंट होगी जहां पे ये नाइट्रोजिनेज एंजाइम है,
तो वहां पे ये लार्ज कंपोनेंट वर्क नहीं करेगा, ये सेंसिटिव होता है। अगर ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं है और अमोनियम आयन प्रेजेंट है तो भी ये फंक्शन नहीं कर पाएगा, ये सेंसिटिव होता है ऑक्सीजन से और अमोनियम आयन से। अब ये जो लार्ज कंपोनेंट है निफ जीन के कौन से टाइप से बना हुआ होता है, कौन से टाइप से एनकोडेड हुआ होता है? निफ जीन तो हम कह सकते हैं कि सिंपल निफ जीन से क्या बना होता है, नाइट्रोजिनेज एंजाइम बना होता है। नाइट्रोजिनेज एंजाइम के दो कंपोनेंट होते हैं, अब वो दोनों कंपोनेंट निफ जीन के अलग अलग टाइप से बने होते हैं। तो ये जो लार्ज कंपोनेंट होता है ये निफ डी जीन से एनकोड हुआ होता है अल्फा पार्ट, और बीटा पार्ट किससे, निफ के जीन से एनकोड हुआ होता है। तो ठीक है, तो ये लार्ज कंपोनेंट के बारे में है, ये हेट्रोडाइमर होता है, इसके पास अल्फा और बीटा पार्ट्स होते हैं। अल्फा पार्ट एनकोड किया जाता है निफ डी जीन से और बीटा पार्ट एनकोड किया जाता है निफ के जीन से। अब इसके पास कौन सी प्रोटीन होती है, ये होती है मोलिब्डेनम आयरन प्रोटीन होती है। इसका एक्टिविटी क्या होती है, इसकी एक्टिविटी होती है डाई नाइट्रोजिनेज एक्टिविटी होती है, और ये सेंसिटिव होता है ऑक्सीजन और अमोनियम आयन से। ये लार्ज कंपोनेंट के बारे में है, नाइट्रोजिनेज एंजाइम के लार्ज कंपोनेंट के बारे में है। अब देखते हैं स्मॉल कंपोनेंट के बारे में। स्मॉल कंपोनेंट होता है वो होमोडाइमर होता है, उसके पास सिर्फ और सिर्फ अल्फा यूनिट होती है। ठीक है, अब ये कौन सी प्रोटीन से बना होता है, ये आयरन सल्फर प्रोटीन से बना हुआ होता है। लास्ट सब यूनिट कौन सी प्रोटीन से होते हैं, मोलिब्डेनम आयरन, और ये होता है आयरन सल्फर प्रोटीन से बना हुआ होता है। अब इसके अंदर एक्टिविटी कौन सी होती है, इसके अंदर होती है लार्ज वाले में डाई नाइट्रोजिनेज एक्टिविटी होती है, और इसके अंदर कौन सी होती है, डाई नाइट्रोजिनेज रिडक्टेज एक्टिविटी। ये ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मैंने बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन शुरू होने से कहा था, पहले कहा था कि इस बार वाला आप कॉन्सेप्ट बहुत ही ध्यान से समझे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है आपके लिए। देखना कि ये स्मॉल कंपोनेंट होता है, ये एक्टिविटी रखता है डाई नाइट्रोजिनेज रिडक्टेज एक्टिविटी, और लार्ज कंपोनेंट रखता है डाई नाइट्रोजिनेज एक्टिविटी। ठीक है, देखते हैं। अब ये सेंसिटिव होता है, किससे होता है, ऑक्सीजन से सेंसिटिव होता है, अमोनियम आयन से सेंसिटिव नहीं रखता है, ये सेंसिटिव नहीं होता है। कौन, स्मॉल कंपोनेंट। एनकोड किया जाता है कौन से जीन से, निफ एच जीन से एनकोड किया जाता है। कौन, स्मॉल कंपोनेंट ऑफ डाई नाइट्रोजिनेज रिडक्टेज एक्टिविटी के साथ। ठीक है, तो ये स्मॉल कंपोनेंट कौन सी एक्टिविटी रखता है, डाइनाइट्रोजिनेज रिडक्टेज एक्टिविटी रखता है, और ये ऑक्सीजन से सेंसिटिव होता है और निफ जीन के द्वारा कोड किया जाता है। तो ये कुछ एक इसकी कैरेक्टरिस्टिक है स्मॉल और लार्ज कंपोनेंट की। कौन सा एंजाइम है, ये नाइट्रोजिनेज एंजाइम है, जिसकी करेक्टरिस्टिक आपके सामने है। अब ये नेक्स्ट स्लाइड के अंदर मैं आपको इस एंजाइम का डायग्राम अच्छे से बताऊंगा कि वो किस तरह से वर्क करता है। आइए देखते हैं नाइट्रोजिनेज एंजाइम के बारे में। नाइट्रोजिनेज एंजाइम एक एंजाइम नहीं है, वो कॉम्प्लेक्स है एंजाइम्स का। मतलब इसके अंदर कंपोनेंट एक से ज्यादा हैं और वो अलग अलग कंपोनेंट अलग अलग फंक्शन परफॉर्म करते हैं, अलग अलग एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं। उन कंपोनेंट के बारे में मैंने पिछली स्लाइड में बताया है कि यहाँ पे दो कंपोनेंट पाए जाते हैं, दो सब यूनिट पाई जाती हैं, एक लार्ज और एक स्मॉल। लार्ज कौन सी प्रोटीन से मिलकर बनी हुई होती है, मोलिब्डेनम आयरन प्रोटीन से मिलकर बनी हुई होती है, और उसकी एक्टिविटी होती है डाई नाइट्रोजिनेज। तो मोलिब्डेनम आयरन प्रोटीन से बने हुए लार्ज कंपोनेंट की एक्टिविटी होती है नाइट्रोजिनेज एक्टिविटी। अब बात कर लेते हैं स्मॉल कंपोनेंट की। स्मॉल कंपोनेंट कौन सी प्रोटीन से बना हुआ होता है, आयरन सल्फर प्रोटीन से मिलकर बना हुआ होता है, और उस कंपोनेंट की एक्टिविटी होती है डाई नाइट्रोजिनेज रिडक्टेज एक्टिविटी। ये सारी चीजें मैंने पिछली स्लाइड में बताई है आपको। अब देखते हैं कि वो दो कंपोनेंट लार्ज और स्मॉल कंपोनेंट किस तरह से इस एंजाइम के कॉम्प्लेक्स में अरेंज होते हैं, जिसे हम नाइट्रोजिनेज एंजाइम कॉम्प्लेक्स बोल रहे हैं। किस तरह से वो दोनों कंपोनेंट यहाँ पे अरेंज होते हैं और उनका फंक्शन क्या होता है, क्या काम करते हैं वो एक्चुअली। यहाँ पे काम जो होता है इन एंजाइम्स का, इस नाइट्रोजिनेज एंजाइम का जो काम होता है ना, एक तरह से कैरियर का काम होता है। कैरियर का काम का मतलब कि यहाँ पे वो इलेक्ट्रॉन्स को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर कर रहे हैं। एक जगह से दूसरी जगह का मतलब वो इलेक्ट्रॉन्स को ले रहे हैं फेरेडोक्सिन से और भेज किसके पास रहे हैं, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के आयन के पास। अब इनको इलेक्ट्रॉन मिलेंगे तो वो नाइट्रोजन को कन्वर्ट कर देंगे किसके अंदर,
अमोनिया के अंदर कन्वर्ट कर देंगे। तो यहाँ पे जो ये पूरी स्ट्रक्चर आपको नजर आ रही है ये नाइट्रोजिनेज एंजाइम की है। वो सिर्फ एकमात्र एक ही काम कर रही है कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन ले रहे हैं और इलेक्ट्रॉन यहाँ तक पहुँचा रहे हैं। तो नाइट्रोजिनेज एंजाइम का जो कॉम्प्लेक्स है वो काम क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन कैरियर का काम कर रहा है, इलेक्ट्रॉन को ढोने का काम कर रहा है, इलेक्ट्रॉन को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसलोकेट करने का काम कर रहा है। वो किस तरह से काम करेगा आइए इस डायग्राम के थ्रू हम समझते हैं। देखिए यहाँ पे आपको ये पता होना चाहिए ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का कॉन्सेप्ट क्या होता है। ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रॉन के रिलेशन में क्या होता है, ऑक्सीडेशन इज द लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। जब किसी भी कंपोनेंट या किसी भी एलिमेंट से आप इलेक्ट्रॉन निकाल देते हो तो उसे उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, ऑक्सीडेशन कह देते हैं। अगर किसी भी एलिमेंट या कंपोनेंट से हम इलेक्ट्रॉन ले लेते हैं, उस कंपोनेंट के अंदर इलेक्ट्रॉन ले लेते हैं, गेन कर लेते हैं इलेक्ट्रॉन का, तो हम उसे रिडक्शन कहते हैं, उस प्रोसेस को रिडक्शन के नाम से जानते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए कि ऑक्सीडेशन क्या होता है और रिडक्शन क्या होता है। उसी का कॉन्सेप्ट इस नाइट्रोजिनेज एंजाइम के अंदर लगा हुआ है। इसको समझने के लिए आपको ऑक्सीडेशन और रिडक्शन पता होना चाहिए। यहाँ पे फेराडोक्सिन प्रेजेंट है रिड्यूस्ड स्टेट में। रिड्यूस्ड स्टेट का मतलब है इसका रिडक्शन हो चुका है, रिडक्शन का मतलब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो चुका। तो यहाँ पे इस फेराडोक्सिन ने इलेक्ट्रॉन को गेन कर लिया है। गेन करने के बाद इसके पास इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है प्रॉपर अमाउंट के अंदर। अब इस स्टेट का ऑक्सीडेशन हो सकता है। अगर ये स्टेट ऑक्सीडेशन प्रोसेस के अंदर जाएगी तो क्या करेगी, अपने में से इलेक्ट्रॉन को रिलीज कर देगी। इलेक्ट्रॉन को रिलीज करने के बाद ये जो बचा हुआ पार्ट है क्या कहलाएगा, फेराडोक्सिन ऑक्सीडाइज्ड स्टेट कहलाएगा। तो जब फेराडोक्सिन रिड्यूस्ड स्टेट में होगा, जो भी एलिमेंट रिड्यूस्ड स्टेट में होगा तो मतलब उसके पास इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं, और जो भी एलिमेंट ऑक्सीडाइज्ड स्टेट के अंदर होगा मतलब उसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है। बस ये बात आप ध्यान रखें तो आप इस सारे चार्ट को समझ पाएंगे। तो रिड्यूस्ड स्टेट के अंदर मतलब इसके पास इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो ये इलेक्ट्रॉन्स को लॉस कर सकता है, इलेक्ट्रॉन दे सकता है किसी को। जब ये रिड्यूस स्टेट से ऑक्सीडाइज स्टेट के अंदर जाएगा तो 8 इलेक्ट्रॉन अपने में से लॉस कर देगा उसका। अब वो जो 8 इलेक्ट्रॉन अपने में से निकाले हैं तो कोई ना कोई उसको रिसीव करेगा। रिसीव करने वाला एलिमेंट है आयरन। आयरन जब ऑक्सीडाइज्ड स्टेट के अंदर होगा मतलब इसके पास क्या है, इलेक्ट्रॉन्स की कमी है। तो इलेक्ट्रॉन्स की कमी है, इसको पूर्ति करने के लिए ये जो 8 इलेक्ट्रॉन्स फेराडोक्सिन ने निकाले थे इनको ये रिसीव कर लेगा। तो आयरन किस स्टेट में चला जाएगा, रिड्यूस्ड स्टेट के अंदर चला जाएगा। रिड्यूस्ड स्टेट का मतलब इसके पास इलेक्ट्रॉन है। अब ये इलेक्ट्रॉन इसके पास हैं तो ये वापस ऑक्सीडाइज स्टेट में आएगा तो इलेक्ट्रॉन को लूज कर देगा, इलेक्ट्रॉन अपने में से निकाल देगा। तो वही 8 इलेक्ट्रॉन जो इसने लिए थे वो 8 इलेक्ट्रॉन इसने लॉस कर दिए, 8 इलेक्ट्रॉन का लॉस कर दिया, वो 8 इलेक्ट्रॉन यहाँ निकल गए। ठीक है, तो यहाँ पे है फेराडोक्सिन से इलेक्ट्रॉन यहाँ तक पहुँच गए। देखो मैंने जो आपको चार्ट बताया, आपको बस इतना ध्यान रखना है कि ऑक्सीडाइज स्टेट से जब रिड्यूस स्टेट में जाता है कोई भी एलिमेंट तो अपने आप के अंदर क्या कर लेता है, इलेक्ट्रॉन का गेन कर लेता है। जब भी रिड्यूस्ड स्टेट से ऑक्सीडाइज स्टेट में आता है तो अपने में से इलेक्ट्रॉन का लॉस कर देता है। इतनी बात ध्यान रखें। तो आयरन जब रिड्यूस स्टेट से ऑक्सीडाइज स्टेट में आ रहा है तो 8 इलेक्ट्रॉन इसने लॉस कर दिए। अब वो जो 8 इलेक्ट्रॉन हैं उनको कोई गेन करेगा, उनको गेन करने वाले कौन हैं, ऑक्सीडाइज्ड स्टेट वाले। ऑक्सीडाइज्ड स्टेट वाले एलिमेंट कौन है, मोलिब्डेनम आयरन प्रोटीन है। वो क्या करेगा, ऑक्सीडाइज्ड स्टेट से जब रिड्यूस स्टेट में जाएगा तो इन 8 इलेक्ट्रॉन का गेन कर लेगा, 8 इलेक्ट्रॉन को रिसीव कर लेगा और मोलिब्डेनम आयरन रिड्यूस स्टेट में आ जाएगा। रिड्यूस स्टेट मतलब इसके पास इलेक्ट्रॉन प्रॉपर अमाउंट में है जो कि इसको गेन करने के बाद हुए हैं। अब ये रिड्यूस स्टेट जब ऑक्सीडाइज्ड स्टेट में वापस जाएगी तो 8 इलेक्ट्रॉन अपने में से लॉस कर देगा। और आखिर में जो ये 8 इलेक्ट्रॉन मोलिब्डेनम आयरन कॉम्प्लेक्स से निकले हैं, जब रिड्यूस स्टेट ऑक्सीडाइज्ड स्टेट में जा रही है तब 8 इलेक्ट्रॉन निकले हैं, उनको रिसीव कौन करेगा, उनको रिसीव करेगा नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के आयन। और वो 8 इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन आयन के साथ मिल करके और नाइट्रोजन के साथ रिएक्ट करके किसका फॉर्मेशन करेंगे, अमोनिया का फॉर्मेशन करेंगे। तो ये सारा का सारा झमेला किसका है, नाइट्रोजिनेज एंजाइम कॉम्प्लेक्स का है, जहां पे क्या होता है, ऑक्सीडाइज्ड स्टेट और रिड्यूस्ड स्टेट एक दूसरे के पैरेलली चलती हैं। तो ऑक्सीडाइज्ड से रिड्यूस्ड स्टेट आ जाती है, रिड्यूस्ड स्टेट से ऑक्सीडाइज्ड स्टेट आ जाती है। इसी तरह इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसलोकेशन होता है, एक जगह से एक कंपोनेंट से दूसरे कंपोनेंट तक इलेक्ट्रॉन पहुंचाने का काम कौन करता है, नाइट्रोजिनेज एंजाइम कॉम्प्लेक्स करता है। जो मैंने आपको बताया
जाता है कि कब ऑक्सीडाइज्ड स्टेट से रिड्यूस्ड स्टेट के अंदर जाता है, कब रिड्यूस्ड स्टेट से ऑक्सीडाइज्ड स्टेट के अंदर एलिमेंट जाता है। इसी की वजह से इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है। अगर आपको ये फ्लो समझ में नहीं आया है तो दोबारा से आप इस वीडियो को रिवाइंड करके देखें, आपको अच्छे से समझ में आएगा। एक छोटा सा टॉपिक और निकल के आता है नाइट्रोजन फिक्सेशन वाले टॉपिक में कि नोड्यूल फॉर्मेशन क्या होता है। नोड्यूल फॉर्मेशन एक सिम्बायोटिक बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन का एग्जाम्पल है। सिम्बायोटिक मैंने बताया था कि सिम्बायोटिक क्या होता है, मतलब जब बैक्टीरिया और प्लांट एक साथ मिलजुल कर रहें, सिम्बायोटिक एसोसिएशन में रहें और वहां नाइट्रोजन फिक्सेशन अगर हो तो उसे हम कहते हैं बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन। वो भी कौन से टाइप का? सिम्बायोटिक टाइप का। तो नोड्यूल फॉर्मेशन क्या है? ये एक सिम्बायोटिक टाइप का बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन है। तो नोड्यूल क्या होते हैं, नोड्यूल कैसे बनते हैं, किस वजह से यहाँ पे काम होता है, देखते हैं। मेंबर ऑफ फैमिली लेग्यूमिनेसा। लेग्यूमिनेसा फैमिली के जो भी मेंबर हैं, एंजियोस्पर्म फैमिली के जो भी मेंबर हैं, जैसे कि बीन्स हो गए, ग्राम हो गए, ग्राउंडनट हो गए, सोयाबीन हो गए, इन प्लांट्स की जो रूट होती हैं, उन रूट्स के अंदर क्या होता है, उन रूट्स के पास छोटे छोटे नोड्यूल बन जाते हैं। नोड्यूल क्या है? नोड्यूल एक ट्यूमर जैसी स्ट्रक्चर है, एक गांठ जैसी स्ट्रक्चर है, स्वेलिंग है, जहां पे क्या होते हैं, बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं। वो नोड्यूल, वो स्वेलिंग ही एक क्या है, वो है नोड्यूल, उनको नोड्यूल बोलते हैं। वो स्वेलिंग वाला एरिया, वो ट्यूमर वाला एरिया ही नोड्यूल कहलाता है। तो नोड्यूल आखिर में है क्या? वो ट्यूमर और वो स्वेलिंग जहां पे राइजोबियम बैक्टीरिया सर्वाइव कर रहे हैं उस प्लांट की रूट्स के अंदर। ठीक है, तो नोड्यूल फॉर्मेशन क्या है? इन द मेंबर ऑफ द फैमिली लेग्यूमिनेसा सच एज बीन्स, ग्राम्स, ग्राउंडनट एंड द सोयाबीन, ये उसके एग्जांपल है। इन प्लांट्स की रूट में पाया जाता है। ऑन देयर रूट्स बियर स्मॉल नोड्यूल लाइक स्वेलिंग्स, कुछ स्वेलिंग होती हैं ट्यूमर जैसी, उनको नोड्यूल्स बोला जाता है। ठीक है, दीज स्वेलिंग आर ड्यू टू, ये स्वेलिंग किसकी वजह से होती है? ड्यू टू द पेनिट्रेशन एंड इन्फेक्शन ऑफ राइजोबियम बैक्टीरिया। मैंने अभी बताया कि ये जो स्वेलिंग होती है, ये जो ट्यूमर होता है, ये जो नोड्यूल होता है, वो किसकी वजह से होता है? वो पेनिट्रेशन या फिर इन्फेक्शन होता है वहां पे राइजोबियम बैक्टीरिया का। वहां राइजोबियम बैक्टीरिया होते हैं इन द कोर्टेक्स ऑफ लेग्यूम प्लांट रूट्स। जो कोर्टेक्स लेयर होती है, सेल की कोर्टेक्स लेयर होती है, रूट्स के अंदर जो कोर्टेक्स लेयर होती है, वहाँ पे राइजोबियम बैक्टीरिया रिसाइड करते हैं, रहने लग जाते हैं और वहाँ पे अपनी पॉपुलेशन को इंक्रीज करते हैं, जिसकी वजह से रूट्स में नोड्यूल का फॉर्मेशन हो जाता है। यह आप ध्यान रखना कि कोर्टेक्स वाले एरिया के अंदर ही आपको नोड्यूल्स का फॉर्मेशन होते हुए नजर आएगा। देखते हैं, नाइदर बैक्टीरिया नोर प्लांट अलोन कैन फिक्स द नाइट्रोजन इन सच केसेस। जो भी सिम्बायोटिक एसोसिएशन होता है उसमें अगर नाइट्रोजन फिक्सेशन हो रहा है तो वो बैक्टीरिया अगर फ्री रहते हैं, बिना किसी प्लांट के अगर रहते हैं, तो वो अकेले नाइट्रोजन फिक्सेशन नहीं कर पाते हैं। उनका नेचर ही क्या है? उनका नेचर नाइट्रोजन फिक्सेशन का तभी बन पाता है जब वो किसी प्लांट के साथ मिलते हैं। तो यही चीज यहाँ पे लिखी हुई है कि नाइदर बैक्टीरिया, अकेला ना तो बैक्टीरिया ना ही प्लांट नाइट्रोजन को फिक्स कर पाते हैं। किसमें? इस सिम्बायोटिक टाइप के बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन में अकेला ना तो बैक्टीरिया ना ही प्लांट नाइट्रोजन फिक्सेशन कर पाते हैं। हाँ, बट जब दोनों मिल जाते हैं तो नाइट्रोजन फिक्सेशन वाली प्रोसेस को परफॉर्म कर पाते हैं। हियर द प्रेजेंस ऑफ पिगमेंट, जो नोड्यूल होते हैं वहां पे राइजोबियम होते हैं और वहीं पे नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है। वहां पे किस वजह से नाइट्रोजन फिक्सेशन हुआ, देखते हैं। हियर द प्रेजेंस ऑफ पिगमेंट, वहां नोड्यूल्स के अंदर एक पिगमेंट प्रेजेंट होता है उन नोड्यूल के पास, जिसे हम लैग हीमोग्लोबिन के नाम से जानते हैं। ये पिगमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान से देखिए। लैग हीमोग्लोबिन, लैग हीमोग्लोबिन, ये पिंक कलर का पिगमेंट होता है। इसका काम क्या होता है? इसका काम होता है ऑक्सीजन को रिमूव करवाना, इसीलिए इसको कहा जाता है विच एक्ट एज ऑक्सीजन स्कैवेंजर। ऑक्सीजन को वहां से खत्म करने का काम करता है कौन? लैग हीमोग्लोबिन। ऑक्सीजन को खत्म क्यों करेगा? मैंने नाइट्रोजिनेज एंजाइम के बारे में बताया कि वो दोनों कंपोनेंट नाइट्रोजिनेज एंजाइम के ऑक्सीजन से सेंसिटिव होते हैं। अगर राइजोबियम के नोड्यूल के अंदर अगर ऑक्सीजन प्रेजेंट है
तो नाइट्रोजिनेज एंजाइम काम नहीं कर पाएगा। इसी वजह से जो लैग हीमोग्लोबिन होता है वो क्या होता है, ऑक्सीजन स्कैवेंजर होता है, वहां से ऑक्सीजन खत्म कर देता है, जिसकी वजह से नाइट्रोजिनेज एंजाइम काम कर सके और नाइट्रोजन फिक्सेशन की प्रोसेस कंप्लीट हो सके। तो ये याद रखना कि लैग हीमोग्लोबिन पिंक कलर का होता है और किस तरह से काम करता है, ऑक्सीजन स्कैवेंजर की तरह काम करता है, ताकि नाइट्रोजिनेज एंजाइम अच्छे से काम कर सके, क्योंकि नाइट्रोजिनेज एंजाइम ऑक्सीजन सेंसिटिव होता है। मैंने नाइट्रोजिनेज एंजाइम में ये अच्छे से बताया है आपको। अब ये जो लैग हीमोग्लोबिन है, प्लांट के अंदर जो नोड्यूल होते हैं वहाँ किस तरह से आते हैं, जो लैग हीम होता है वो प्लांट के अंदर ऑलरेडी प्रेजेंट होता है, और जो ग्लोबिन चेन होती है प्रोटीन की वो राइजोबियम के थ्रू आती है, जो दोनों मिलकर के लैग हीमोग्लोबिन का फॉर्मेशन करते हैं। अब जो ऑक्सीजन स्कैवेंजर आ गया, मतलब लैग हीमोग्लोबिन आ गया, ऑक्सीजन वहां से खत्म हो गई, जो क्या करती है, ऑक्सीजन खत्म होने के बाद वहां की सिचुएशन किसके लिए फेवरेबल बना देती है, नाइट्रोजिनेज एंजाइम के लिए बना देती है। तो यहाँ पे लिख दिया एंड प्रोवाइड सिचुएशन फॉर नाइट्रोजिनेज एंजाइम। अब नाइट्रोजिनेज एंजाइम किस तरह से काम करता है वो मैंने पिछली स्लाइड के अंदर बताया। उस नाइट्रोजिनेज एंजाइम में जो ओवरऑल जो प्रोसेस होती है वो यहाँ पे मैंने मेंशन की है कि N2+8 इलेक्ट्रॉन जो नाइट्रोजिनेज एंजाइम के थ्रू आते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन और 8 H पॉजिटिव आयन और 16 ATP मिल करके किसका फॉर्मेशन करते हैं, नाइट्रोजिनेज एंजाइम की हेल्प से किसका फॉर्मेशन करते हैं, 2 NH3 का फॉर्मेशन करते हैं, एक H2 और 16 ADP और 16 इनऑर्गेनिक फॉस्फेट यहाँ पे बनते हैं। तो ये एक ओवरऑल प्रोसेस है जो नाइट्रोजिनेज एंजाइम के द्वारा की जाती है। यहाँ पे 16 ATP का यूज होता है और यहाँ पे नाइट्रोजिनेज एंजाइम के बिना ये प्रोसेस कंप्लीट नहीं हो पाती है। ठीक है, तो ये नोड्यूल फॉर्मेशन के बारे में आपको इतनी इन्फॉर्मेशन काफ़ी है। इसके अलावा इन्फॉर्मेशन आपको हायर स्टडीज़ के लिए ज़रूरत पड़ेगी, वो मैं टाइम टू टाइम आपके लिए लेके आता रहूँगा। अगर आप मुझे कमेंट करके बताएंगे कि आपको इसके आगे भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो मैं आपको वो आगे इन्फॉर्मेशन भी दे दूंगा। अब नेक्स्ट देखते हैं, हम अगली स्लाइड में देखेंगे कि नाइट्रोजन फिक्सेशन की प्रोसेस ओवरऑल होती किस तरह से है, नाइट्रोजन साइकिल किस तरह से चलती है, वो हम इस वीडियो की लास्ट स्लाइड में देखने वाले हैं। ये है आपके वीडियो की लास्ट स्लाइड, जिसके अंदर मैंने बताया है कि नाइट्रोजन की साइकिल किस तरह से चलती है, एटमॉस्फेयर से लेके प्लांट तक पहुंचने तक यहाँ पे नाइट्रोजन किस तरह से फ्लो होता है। नाइट्रोजन का फ्लो इस चार्ट के अंदर मैंने दिखाया है आपको। तो नाइट्रोजन को शुरू करते हैं हम एटमॉस्फेयर पे। यहाँ नाइट्रोजन गैस की फॉर्म के अंदर प्रेजेंट होता है। नाइट्रोजन एटमॉस्फेयर से बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन हो सकता है या फिर फिजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन हो सकता है, जिसकी वजह से जो नाइट्रोजन एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होता है वो NH4 पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाता है, अमोनियम आयन में कन्वर्ट हो जाता है। तो अमोनियम आयन के अंदर सिर्फ और सिर्फ बायोलॉजिकल या फिर फिजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन से ही नहीं होता है। यहाँ जब डेड ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट होता है, जो एनिमल हो सकते हैं, प्लांट हो सकते हैं, प्लांट पार्ट्स हो सकते हैं, उनके अंदर जो प्रोटीन होता है उस प्रोटीन का डाइजेशन होना स्टार्ट हो जाता है, बैक्टीरियाज के थ्रू फ्रेगमेंटेशन होना स्टार्ट हो जाता है। वहाँ पे फिर अमीनो एसिड बनते हैं, प्रोटीन से अमीनो एसिड बनेंगे और अमीनो एसिड से डीएमिनेशन प्रोसेस होकर के NH4 पॉजिटिव का भी फॉर्मेशन होता है, अमोनियम आयन बनता है अमीनो एसिड से, और उस प्रोसेस को हम कहते हैं, अमीनो एसिड से अमोनियम आयन बनने की प्रोसेस को हम कहते हैं डीएमिनेशन। वो बैक्टीरियाज के थ्रू की जाती है, जैसे कि बैसिलस वल्गैरिस जो बैक्टीरिया है वो डीएमिनेशन प्रोसेस को करवाता है। तो यहाँ हम पहुंचे हैं, नाइट्रोजन जो एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है वो कहाँ तक पहुंच गई, अभी अमोनियम आयन तक पहुंच गई। अब ये अमोनियम आयन है, ये कन्वर्ट हो जाएगा नाइट्राइट के अंदर, उस प्रोसेस को हम कहते हैं ऑक्सीडेटिव नाइट्रोसोफिकेशन। ये आप ध्यान रखना कि ऑक्सीडेटिव नाइट्रोसोफिकेशन क्या होता है। अमोनियम आयन जब कन्वर्ट हो जाता है नाइट्राइट के अंदर, उस प्रोसेस को हम कहते हैं ऑक्सीडेटिव नाइट्रोसोफिकेशन। ये कुछ एक बैक्टीरियाज के थ्रू किया जाता है, उस बैक्टीरिया का नाम है नाइट्रोसोमोनास और नाइट्रोसोकोकस। ये बैक्टीरिया के नाम बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ईजी भी है याद रखने के लिए कि नाइट्रोसोफिकेशन कौन करवाएगा, नाइट्रोसो वाले बैक्टीरिया, नाइट्रोसोमोनास या फिर नाइट्रोसो
कोकस। अब नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं कि नाइट्राइट कन्वर्ट होता है नाइट्रेट के अंदर। तो नाइट्राइट से नाइट्रेट के अंदर कन्वर्ट होने वाली प्रोसेस को हम कहते हैं ऑक्सीडेटिव नाइट्रिफिकेशन। ये क्या था? ऑक्सीडेटिव नाइट्रोसोफिकेशन, और ये क्या है? ऑक्सीडेटिव नाइट्रिफिकेशन। ये भी कुछ बैक्टीरिया के थ्रू की जाती है, उन बैक्टीरिया को कहते हैं नाइट्रोबैक्टर बैक्टीरिया। ये आपको ये दो स्टेप काफी इंपॉर्टेंट है जो आपको ध्यान रखने हैं। अब ये जो NO3 नेगेटिव है जिसे हम नाइट्रेट के नाम से जान रहे हैं, ये डायरेक्ट एटमॉस्फेयर में भी कन्वर्ट हो सकता है N2 की फॉर्म के अंदर, या फिर इसको एब्जॉर्ब किया जाता है प्लांट के द्वारा। वो अपने इस इनऑर्गेनिक फॉर्म को, नाइट्रोजन के इस इनऑर्गेनिक फॉर्म को प्लांट क्या करेंगे? ऑर्गेनिक फॉर्म के अंदर कन्वर्ट कर देंगे। ऑर्गेनिक फॉर्म कौन सी हो सकती है? यूरिया हो सकता है, प्रोटीन हो सकते हैं, न्यूक्लिक एसिड हो सकते हैं। तो प्लांट एब्जॉर्ब कर लेगा इस नाइट्रेट वाली फॉर्म को। एब्जॉर्ब करने के बाद प्लांट की जब एज हो जाएगी, उसकी लाइफ साइकिल कंप्लीट हो जाएगी, लाइफ स्पैन कंप्लीट हो जाएगी, तो प्लांट क्या हो जाएंगे? डेड हो जाएंगे। डेड होने के बाद उनके अंदर जो प्रोटीन होता है या फिर न्यूक्लिक एसिड होता है वो क्या होने लग जाएंगे? डाइजेस्ट होना स्टार्ट हो जाएंगे, नीचे गलना सड़ना स्टार्ट हो जाएंगे, उनका फ्रेगमेंटेशन स्टार्ट हो जाएगा, जिसकी वजह से प्रोटीन अमीनो एसिड के अंदर कन्वर्ट होगा और अमीनो एसिड से अमोनियम आयन के अंदर वापस से कन्वर्ट हो जाएगा बाय द प्रोसेस ऑफ डीएमिनेशन। तो ये प्रोसेस इस तरह से साइकिल चलती है नाइट्रोजन की। अब मैंने कहा कि ये जो नाइट्रेट है ये डायरेक्ट एटमॉस्फेयर में भी जा सकती है N2 की फॉर्म के अंदर। तो उस प्रोसेस को हम कहते हैं डीनाइट्रिफिकेशन। तो डीनाइट्रिफिकेशन क्या होता है? जब नाइट्रेट कन्वर्ट हो जाता है नाइट्रोजन गैस के अंदर N2 के अंदर और चला जाता है कहाँ? एटमॉस्फेयर में। उस प्रोसेस को हम कहते हैं डीनाइट्रिफिकेशन। द कन्वर्जन ऑफ नाइट्रेट इनटू द नाइट्रोजन गैस, दैट इज कॉल्ड डीनाइट्रिफिकेशन। वो किस किस बैक्टीरिया के थ्रू होती है? एग्जाम्पल हैं बैसिलस सबटिलिस, बैसिलस डीनाइट्रिफिकेंस और स्यूडोमोनास। ये कुछ एक बैक्टीरिया हैं, एग्जाम्पल हैं, जो क्या करवाते हैं? डीनाइट्रिफिकेशन करवाते हैं। तो ये चार्ट मैंने आपके सामने रखा है जो शो करता है कि नाइट्रोजन की साइकिल किस तरह से चलती है। तो आज इस वीडियो में जितना हो सकता था मेरी तरफ से मैंने आपके सामने नाइट्रोजन फिक्सेशन और नाइट्रोजन साइकिल को रखा है। अगर इसके अलावा भी आपको लगता है कि नाइट्रोजन फिक्सेशन या फिर नाइट्रोजन साइकिल में कुछ पॉइंट आपके रह गए हैं, तो आप मुझे इस वीडियो के कमेंट में वो चीज़ें बताएं, मैं आपके सामने एक्सप्लेन अगली वीडियो के अंदर कर दूंगा। तो धन्यवाद आपका, आपने इस वीडियो को पूरा देखा, मेरे ऊपर विश्वास करके आपने इस वीडियो को पूरा वॉच किया। आपको निराशा बिल्कुल नहीं होगी। इस चैनल के साथ बने रहिए। अगली वीडियो के लिए आप मेरा इंतज़ार कीजिए, मैं आपके लिए बहुत ही शानदार टॉपिक लेके आ रहा हूँ। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस वीडियो को देखने के लिए। आपका फीडबैक इस कमेंट में ज़रूर लिखें।